एक समावेशी विद्यालय का सृजन में आज का टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए, जिस प्रकार एकीकृत या समन्वित शिक्षा की आवश्यकता और उसके महत्व के मैंने आपको बताया था। एकीकृत शिक्षा जैसी ही समावेशी शिक्षा है ठीक उतनी ही उसकी आवश्यकता और विशेषताएं। जैसे विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ में पढ़ाया जाता है या प्रतिभाशाली सृजनशील बालकों को सामान्य और विशिष्ट बालकों के साथ में पढ़ाया जाता है, ठीक उसे ही क्या है समावेशी शिक्षा कहा जाता है। एक साथ एक कक्षा एक अध्यापक के द्वारा एक पाठ्यक्रम के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसके लिए कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्यों हुआ। पहले ऐसा माना जाता था कि असमर्थ बालकों को अलग से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षक अध्यापकों की आवश्यकता होनी चाहिए। उनके लिए विशेष क्लासें, विशेष क्या कह रहे हैं विद्यालय और विशेष प्रशिक्षक अध्यापक होने चाहिए। फिर आलोचकों ने ये माना कि ये तो क्या कह रहे हैं गलत होता है। इससे क्या है कि विशिष्ट जो बालक होते हैं उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है और जो शिक्षा का समान अवसर, समान शिक्षा देने का अधिकार जो मिला हुआ है संविधान में, वो समानता का अधिकार नहीं है। इससे तो क्या है भेदभाव उत्पन्न होता है। भेदभाव उत्पन्न होता है तो बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा होती है। तो विशिष्ट शिक्षा बच्चों को शिक्षा के बराबर अवसर प्रदान करने की अपेक्षा पृथकता की भावना पैदा करती है। अगर विशिष्ट शिक्षा ही दी जाए उन बच्चों को, विशिष्ट बालकों को और सामान्य बालकों के साथ में ना दी जाए तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर पृथकता की भावना पैदा होती है। उनको क्या है कि ऐसा लगता है कि हमारे लिए अलग से व्यवस्था की गई है, हम लोगों में ये कमी है, हम लोग इस अपंगता या इस असमर्थता से ग्रसित हैं जो कि हमें सामान्य बालकों के साथ में नहीं बिठाया जाता, नहीं प्रशिक्षण दिया जाता। तो इससे क्या है कि उनके जो शैक्षिक अवसर, समानता का अवसर जो मिला होता है उससे वो वंचित रह जाते हैं। इस शिक्षा से असमर्थ बालकों में हीन भावना पैदा होती है। समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। देखिए कारण तथा आवश्यकता, तो ये है पहला है शैक्षिक वातावरण। ठीक वैसे ही जैसे कि क्या कह रहे हैं एकीकृत या समन्वित में शैक्षिक वातावरण शुद्ध होता है, शैक्षिक वातावरण अच्छा होता है। इससे कैसे कि शैक्षिक वातावरण में जब एक ही कक्षा में सामान्य विशिष्ट बालक बैठाए जाते हैं, एक ही कक्षा में जब क्या कह रहे हैं बिना भेदभाव के, बिना किसी मनमुटाव के और बच्चों को एक साथ एक प्रशिक्षक के द्वारा एक कक्षा में, एक विद्यालय में, एक पाठ्यक्रम और सामग्री के द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों में भेदभाव वाली भावना या बच्चों में एक दूसरे को हीनता दिखाने की या उसके एक दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाने की भावना नहीं होती है। क्लास में सभी एक दूसरे से अपनी बातें, अपनी सामग्री, अपनी पुस्तक, अपनी जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं उनको शेयर करते हैं और एक साथ बैठ के, तो उनमें क्या है कि शैक्षणिक वातावरण अच्छा होता है। और देखिए इसके अनुकूल जब असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालयों में भेजा जाता है तो वे शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है तथा उनके मन में ये विचार नहीं आता कि वह दूसरे बालकों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व व्यवहार भी उनको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है तथा बालक शैक्षिक दृष्टि से उन्नति
करता है। शैक्षिक दृष्टि से भी बालक में क्या है, जब उसको अगर प्रतिकूल परिस्थितियां भी हो, लेकिन जब उसके साथ में अध्यापक और बाकी के कर्मचारी और साथियों द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाता है तो उसे वो जो शैक्षिक वातावरण होता है उसका वो भी अच्छा और बेटर हो जाता है। दूसरा है कम खर्चीली। कम खर्चीली किस वजह से है, आपको मैंने बताया था कि ये अगर अलग से व्यवस्था की जाए विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की, विद्यालय की, कक्षा की, फर्नीचर की, सामग्रियों की, टीचरों की, तो क्या है भारतीय संविधान भारत एक विकासशील देश है और इस विकासशील देश पे क्या है बहुत ज़्यादा धन की जरूरत होती है, तो इनमें लगा देंगे तो बाकी की चीज़ों के लिए रह जाता है, तो हम उन क्षेत्रों में वंचित रह जाएंगे, पिछड़े रह जाएंगे। इसलिए इनको सामान्य बालकों के साथ में अगर बैठ के पढ़ाया जाए उसी सामग्री, उसी चीज़ से, उसी पाठ्यक्रम से, तो क्या है कि सरकार के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो कम खर्चीली, और इसमें सुन लीजिए, भारत एक विकासशील देश है तथा विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, मनोवैज्ञानिक तथा डॉक्टर आदि की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की काफी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होती हैं। विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कम खर्चीला होता है, इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा अधिक सस्ती है। ठीक है, ये क्या है कि समावेशी शिक्षा इस प्रकार से सस्ती भी है। और तीसरा है मानसिक विकास। ये वैसे ही पॉइंट हैं जैसे कि एकीकृत शिक्षा के या समन्वित शिक्षा के थे। मानसिक विकास, देखिए बच्चों में मानसिक विकास भी डेवलप होता है, माइंड भी डेवलप होता है उनका, इस प्रकार से कि उनके लिए आत्मसम्मान, और जब सभी सामान्य बालक और सामान्य अध्यापक वगैरह उनके द्वारा जब उन्हें उनके साथ में दयालुता, ईमानदारी, उनके आत्मसम्मान के को बढ़ाया जाता है, तो उनसे क्या है, उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है, और उनके अंदर भी क्या है कि वो हीन भावना छीन होके, और उनको भी ये होता है कि हम भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, हम भी देश के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं, तो उनका मानसिक डेवलपमेंट भी होता है। असमर्थ बालकों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण व प्रशिक्षक अध्यापकों की देखरेख में प्रदान की जाती है, लेकिन असमर्थ बालकों में इस बात को लेकर मानसिक खीनता विकसित हो जाती है कि हमें सामान्य बालकों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, जबकि हम भी उन जैसे ही हैं। इसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जितना कि उनको करना चाहिए। लेकिन समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साधारण बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने में उनमें हीन भावना का विकास नहीं होता है, बल्कि आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। अगर इस प्रकार बच्चों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ में सामान्य कक्षा में रखा जाता है, तो उनके अंदर हीन भावना का दूर होती है, वो छीड़ हो जाती है, उसकी जगह आत्मसम्मान उनका बढ़ता है कि हम भी देश के लिए कुछ कर गुजर सकते हैं। अगला है सामाजिक मूल्यों का विकास। सामाजिक मूल्यों का विकास। सामाजिक मूल्यों का विकास शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल शिक्षित करना ही नहीं बल्कि उनका पूर्ण विकास करना है। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने से उनमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं। उनके साथ मिलकर असमर्थ बालकों में सामाजिकरण की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से असमर्थ बालकों में प्यार, दुलार, समायोजन, भाईचारा,
सहायता आदि सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। जब एक विशिष्ट बालक या एक असमर्थ बालक सामान्य बालकों के साथ में विद्यालय में एक साथ जाते हैं तो एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के साथ में एडजस्ट और एक भाईचारा, प्यार, ईमानदारी है, खेल कूद, सब ये सारे जो सामाजिक मूल्य हैं इनका भी विकास उन बच्चों में होता है। अगर उन बच्चों को अलग से व्यवस्था की जाती है तो उनके अंदर यही बात होती है कि हम लोगों को क्या पता नहीं हम किस कैटेगरी के हैं, या हम लोगों ने ऐसा क्या वो है कि हम लोग ये जो हमारी असमर्थता है ये हमारे लिए अभिशाप है। तो इस वजह से क्या है कि उनको उनके अंदर ये जितने भी हैं और लोगों के पड़ोस, पास पड़ोस, भाईचारा, परिवार में ये सब उनके अंदर सामाजिक मूल्य जो होते हैं ये भी विकसित होते जाते हैं उन सामान्य बालकों के साथ पढ़ने के द्वारा। अगला है समानता का सिद्धांत। ये तो आपको पता ही है कि सबको एक ही समानता का सिद्धांत। शैक्षिक अवसर समानता का शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में सभी के लिए समान अवसर दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ में चाहे वो लिंग, भेद, जाति, भाषा, धर्म, इनके साथ में किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता और शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक अवसर समान दिए गए हैं। किसी को अगर वो योग्य है तो उसे उस विद्यालय, महाविद्यालय में एडमिशन लेने से, उसमें प्रवेश लेने से कोई वंचित नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो योग्यता रखता हो कि भाई वो 5वीं क्लास जिसकी एज फैक्टर्स के हिसाब से उससे, जैसे कि जो दिया गया है अब हमारे जैसे वो चल रहा है आरटीई के तहत कि इतनी साल का बच्चा होना चाहिए, इस कैटेगरी का होना चाहिए, इसकी आमदनी, उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए, जो भी है इस तरीका के इस क्षेत्र का होना चाहिए। तो इन चीज़ों की अगर योग्यता रख रहा है तो उसके एडमिशन को रोकने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो कोई भी शिक्षण संस्थानों में किसी भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता का सिद्धांत। भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात कही गई है। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना अति आवश्यक है। और लास्ट पॉइंट है प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण ये भी आपने उसमें पढ़ लिया है समावेशी एकीकृत शिक्षा में। प्राकृतिक वातावरण, सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। जब असमर्थ बालक सामान्य बालकों के साथ साधारण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें इस भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी प्रकार से सामान्य बालकों से कम हैं। सामान्य बालक भी उनको अपना साथी समझने लगते हैं तथा असमर्थ बालक अपने आप को सहजता से उनके साथ में समायोजित कर लेते हैं। एक साथ साथ जाते हैं, एक साथ साथ बैठते हैं, एक साथ साथ पढ़ते हैं, तो उनमें क्या है कि एक दूसरे के दोस्त, मित्र बनने की वो होती है, भावना होती है कि वो मेरा मित्र है, चाहे वो किसी भी उससे, ये नहीं कि वो असमर्थ है या विकलांग है या उस प्रकार का बालक है, नहीं, उनके अंदर क्या है कि सहयोग और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है और वो भी अपने आप को, पिछले बच्चे भी अपने आप को उनके हिसाब से एडजस्ट, समायोजित कर लेते हैं। तो ये वो रहा कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। अब है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। तो समावेशी शिक्षा की विशेषताएं देखिए, एक तीन और है इसमें विशेषताएं, बस इसके बाद में आपकी फर्स्ट यूनिट की एक इनमें अंतर और बताना है। विशेषताएं देखिए, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं
कि सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा। सबसे पहली विशेषता है सभी के लिए ये विद्यालय में, सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा, हेतु शिक्षा। पहली विशेषता है इसकी समावेशी शिक्षा की कि सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु मतलब सबके सहयोग वाली, सबके सभी के सहयोग वाली शिक्षा विद्यालय में मिलना, चाहे वो सामान्य है, प्रतिभाशाली है, सृजनशील है, पिछड़ा है या असमर्थ है, उन सब बालकों के लिए क्या है विद्यालय में सर्वांगीण विकास करने की शिक्षा मिलती है। इसमें समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बाधित शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों एवं सामान्य बच्चों हेतु सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। ये पहली विशेषता है। मैं पुनः दोबारा, सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बाधित बाल बच्चों एवं सामान्य बच्चों हेतु सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। दूसरा है विभिन्नताओं की पहचान तथा संरक्षण। विभिन्नताओं की पहचान एवं संरक्षण, मतलब पहचान करना क्या क्या कमी है, क्या क्या भिन्नता है इसके अंदर, और फिर उनका सभी की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनका संरक्षण करना। ये भी एक समावेशी विद्यालय, समावेशी शिक्षा की क्या है विशेषता है। समावेशी शिक्षा पद्धति बच्चों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि अनेक विभिन्नताओं की पहचान करती है, उन्हें एक अंगीकृत कर तदनुसार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराती है। उन्हें देखिए, समावेशी शिक्षा पद्धति बच्चों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि अनेक विभिन्नताओं की पहचान करती है, उन्हें अंगीकृत कर तदनुसार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर को उपलब्ध कराती है। तीसरा है विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन। विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों, विशिष्ट शैक्षिक जरूरत वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन। विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों जैसे शारीरिक रूप से बाधित, श्रवण, दृष्टि व वाक बाधित, मानसिक रूप से असमर्थ आदि करीब सभी प्रकार के बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था में स्वीकृत करती है तथा उन्हें समर्थन प्रदान करती है, जिससे उन्हें विकास के अच्छे अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षा एक मौलिक अधिकार। अगला है शिक्षा एक मौलिक
अधिकार। शिक्षा एक मौलिक अधिकार। समावेशी शिक्षा शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूप में स्वीकृत करती है। हालांकि शिक्षा की अन्य प्रणालियों में भी बच्चों की शिक्षा के अधिकार को स्वीकृत किया गया है, परंतु समावेशी शिक्षा पद्धति में इस अधिकार की भावना सर्वाधिक विद्यमान है। इस शिक्षा पद्धति में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी बालक किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक स्तर के बच्चे को प्रवेश लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस शिक्षा के अधिकार में समावेशी शिक्षा में ये कहा गया है कि किसी भी बालक को, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, उसे किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला है विभिन्नताएं समस्या नहीं। अगली इसकी विशेषता है विभिन्नताएं समस्या नहीं। क्या है कि कोई बच्चे के अंदर कोई भी असमर्थता या कोई भी शारीरिक, मानसिक कमजोरी रह जाती है या पिछड़ापन रह जाता है, तो वो विभिन्नता जो होती है उसके अंदर, वो उसके लिए समस्या नहीं है। ये ना समझे कि वो समस्या है। देखिए किस प्रकार इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बढ़ती हुई विभिन्नताओं की कोई समस्या नहीं विभिन्नताओं को कोई समस्या नहीं समझा जाता। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक एवं शारीरिक, मानसिक गुणों की विभिन्नता बच्चों को परस्पर सीखने, सामाजिक रूप से सहसंबंधित होने एवं समायोजित होने के दुर्लभ अवसर उपलब्ध कराती है। मतलब इस प्रकार की कोई भी प्रकार की अगर शारीरिक, मानसिक समस्या उनके अंदर है, तो वो क्या है कि उस विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ में पढ़कर अपने आप को उनके साथ ढालकर, समायोजित कर अपनी इस समस्या को वो महसूस नहीं कर पाते कि हमारे अंदर ये समस्या है। सुदृढ़ नीतियां तथा समायोजन। सुदृढ़ नीतियां तथा नियोजन सुदृढ़ नीतियां तथा नियोजन समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने एवं उसे लागू करने हेतु राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर नीतियां सुदृढ़ व स्पष्ट हैं और इन नीतियों का नियोजन भी बड़े सफल तरीके से किया जा रहा है। यही वजह है कि गत 10 वर्षों में बच्चों की शिक्षा, विशेषकर असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूलों, अध्यापकों एवं समाज की अभिवृद्धि में अधिकाधिक बदलाव देखने को मिलता है। अधिक से अधिक बदलाव देखने को मिल रहा है अब, क्योंकि जो सरकार राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर जो नीतियां बनाई जा रही हैं और जिनको संचालित किया जा रहा है, इससे क्या है कि वर्तमान में इन असमर्थ या पिछड़े बालकों में शिक्षा के प्रति बहुत जागरूकता बढ़ रही है। ये क्या है, ये नीतियां, ये नियोजन जो संचालित किए जा रहे हैं राज्य और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, तो इनसे क्या है कि बच्चों में शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो रहा है और हर प्रकार के बच्चे किसी भी क्षेत्र के विकलांग, कैसे भी क्षेत्र में वो पिछड़े हुए, मतलब विकलांग हैं या शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित हैं, वो अपने आप को इन शिक्षा का अवसर मिलने से, शिक्षा की सरकार द्वारा सहायता मिलने से अपने आप को इस समाज में, इस देश में
अधिक से अधिक सहयोग देकर अपनी क्या है भूमिका, अपना आत्मसम्मान बढ़ा रहे हैं। अगला है विद्यालय का प्रयत्न अभियोजन। विद्यालय का प्रयत्न अभियोजन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक ही अभियोजन करता है, मतलब जरूरतों के हिसाब से चलता है। इस शिक्षा पद्धति में सामान्य शिक्षण पद्धति की बाकी बच्चों को स्कूल के साथ अभियोजन नहीं करना पड़ता। मतलब इन बच्चों को क्या है कि जो स्कूल के कोई मानदंड या नियम बना रखे हैं उनके हिसाब से नहीं चलना पड़ता, जबकि इनके उसको देखते हुए उस विद्यालय के नियम और कानून बनाए जाते हैं, नियम नीति बनाई जाती है, जिससे कि इनके बच्चों का भी भला हो। अगला है समावेशी शिक्षा मात्र अशक्त बच्चों को नहीं। समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बच्चों को ही नहीं है। समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बच्चों को ही नहीं है, केवल असमर्थ बच्चे जो होते हैं उनके लिए ही नहीं है, ये सभी के लिए। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों हेतु विशिष्ट शिक्षा मात्र ही नहीं बल्कि यह इससे कहीं अधिक है। हालांकि यह सत्य है कि जब शिक्षा के अधिकार की चर्चा करते हैं तो वह विशिष्ट इन बच्चों से संबंधित होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ही स्पष्ट व उपेक्षित समूह का निर्माण करते हैं। लेकिन वास्तव में समावेशी शिक्षा का संबंध उन सभी बच्चों से भी है जो शिक्षा ग्रहण करने योग्य हैं। यह शिक्षा पद्धति तो उन सबको सम्मिलित कर शिक्षा प्रदान करती है जो एक अथवा दूसरे कारण से शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रहते हैं। तो ये शिक्षा क्या है कि केवल पहले तो ये कि शिक्षा के अधिकार के तहत केवल उन विशिष्ट बालकों को ही दी जानी थी, लेकिन नहीं, अब ये शिक्षा जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसके लिए ये शिक्षा दी जाती है। और अगला है प्राथमिक शिक्षण प्राथमिक शिक्षण तथा प्राथमिक शिक्षण तथा लचीला पाठ्यक्रम समावेशी शिक्षा पद्धति की एक अन्य विशेषता प्राथमिक शिक्षा तथा पाठ्यक्रम को अधिकाधिक लचीला बनाने हेतु नेतृत्व व संसाधनों का प्रावधान किया जाना भी है। समावेशी शिक्षा की इस विशेषता के कारण ही बहुत से छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों एवं परिवेश की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सकता है। तो ये क्या है कि प्राथमिक शिक्षा देना और प्राथमिक शिक्षा के सामने लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को कठोर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, जिससे कि किसी भी बाधित बच्चे को इसमें परेशानी महसूस हो। सामान्य पाठ्यक्रम ही होना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम ही होना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारी समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं जो कि मैंने आपको 9 पॉइंटों में बताई हैं। तो ये मोस्ट हैं। आगे देखिए